ठीक। तो लास्ट में देखा था इसके अंदर कॉमन शेप्स अपन देख चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हुई यहां पर। डाउट? चलो इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट इम्पैक्ट टूल। नेक्स्ट वे इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल ये लिया एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। अच्छा, इम्पैक्ट टूल में जो है वो दो अलग अलग तरह की शेप्स, एक रेडियल और एक पैरेलल। कई बार इस तरह की जो है वो बैकग्राउंड में शेप्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रेडियल अपन देखते हैं, और रेडियल में जो है वो यहां पर इसमें एंगल एंगल चेंज करना है। तो यहां पर एंगल जो है वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी एंगल में है। ठीक है, ये तब काम करेगा जब पैरेलल अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ टूल्स पैरेलल के लिए और कुछ रेडियल के लिए। तो यहां पर जो है उसको मैं वापस से जीरो एंड इसके अंदर यहां पर ये जो है वो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर रैंडम स्टार्ट पॉइंट, अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रैंडम हो गए, कुछ बड़ा कुछ छोटा। ये रैंडम एंड पॉइंट्स। ये ठीक है, तो यहां से जो है वो रैंडम स्टार्ट और एंड वो डिसाइड कर सकते हो कितना चाहिए क्या चाहिए। इसी में जो है वो यहां पर अगर नहीं चाहिए तो वापस से ऑफ कर दो। ये इसके बाद यहां पर जो है वो इसकी विड्थ, ये जो लाइनें हैं उनको अगर विड्थ आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो यहां पर। ये इसकी विड्थ। ठीक है, जब मैं मिनिमम बढ़ा रहा हूं तो मैक्सिमम अपने आप बढ़ रहा है, बट अगर मैक्सिमम बढ़ाता हूं तो सिर्फ मैक्सिमम बढ़ेगा, मिनिमम नहीं। तो बेसिकली इसके अंदर एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम। और इसके अंदर यहां पर विड्थ स्टेप्स, ये जो विड्थ आ रही है वो इसके अंदर जो है वो दो स्टेप्स के बाद, ये देखो, वन तो वन गैप, टू, थ्री, फोर, विड्थ कितने उसके बाद आएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। अगर मैंने जीरो किया तो एक मिनिमम फिर मैक्सिमम, इस तरह से आएगा। यहां पर जो है वो लाइन उसका स्पेसिंग। अच्छा, मिनिमम इनके बीच का जो गैप है वो, और मैक्सिमम पे कुछ और करना है तो ये डिग्री में होता है। तो ये 9 डिग्री और ये जो है वो 14 डिग्री। ये 9 डिग्री आ रहा है और ये 14 डिग्री आ रहा है। ठीक। मैक्सिमम मिनिमम से कभी कम नहीं हो सकता, लास्ट जो जाएगा वो मिनिमम। ऐसे होता है कंफ्यूजन। और इसके अंदर जो है वो यहां पर स्पेसिंग स्टेप्स कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये पैरेलल के साथ काम करता है। एंड इसी बीच जो है वो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर ये जो विड्थ आ रही है, इसको मान लो यहां से और यहां तक 100%, जो लाइन है उसका टोटल 100% में आता है। तो ये जो थिकनेस नजर आ रही है वो आ रही है कितने पर? 85% पे। इन केस मैंने इसे कर दिया 50%, तो जो विड्थ है वो शिफ्ट हो गई बीच में, बिल्कुल। और अगर मैं इसको जीरो कर दिया तो ठीक है,
ठीक है, ये लिया। और इसके अंदर, अच्छा ये तो ये वाले लिया था, जो आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो यहां पर अगर उसका लाइन टाइप वो चेंज करना है तो अपन कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस इस तरह की, या फिर आगे से राउंडेड, या इस तरह की। क्लियर? तो जैसे आपको चाहिए वैसे देख सकते हैं। डिफॉल्ट ये वाली आती है, लाइन का जो स्टाइल है वो ये। एंड इसी में जो है वो यहां पर अगर अपन पैरेलल लेते हैं तो पैरेलल, और ये। एंड इसके अंदर सेम, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ थोड़ी कम करता हूं मैं। ये लिया है। और इसके अंदर जो है वो यहां पर स्टार्ट और एंड दोनों रैंडम चाहिए, तो दोनों रैंडम, ऑन एंड ऑफ। क्लियर? एंड इसकी जो विड्थ है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम यहां से। ठीक है, स्टेप्स, उनके बीच में जो गैप है वही, जैसे राउंडेड उसमें था वैसे ही इसमें भी है। इसको ऐसे देखो, जैसे 4 स्टेप्स के बाद। ठीक है, पतला, फिर उससे थिक 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 थिक, फिर जाके लास्ट में बिल्कुल थिक। तो ये जो स्टार्ट करता है वो जीरो से, 0 1 2 3 4, इस तरह से। जीरो किया तो एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, एक थिक और एक थिन हो गई। इसी में जो है वो यहां पर रैंडम, इसकी जो विड्थ है वो, तो वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। इक्वल चाहिए, इक्वल विड्थ, उनके बीच का स्पेस मिनिमम एंड मैक्सिमम ओपन चेंज कर सकते हैं। इसमें कम गैप है, इसमें ज्यादा। इसी में स्पेसिंग। ठीक है, जैसे पहले वाले रीडियल में चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, बाकी सेम है, वही रैंडम स्पेसिंग ऑर्डर, ये। और लाइन है, लाइन का स्टाइल वो आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन ये। और इसमें भी वही 0 36 100 पे, 80 पे, जिस पे चाहिए उस पे। ठीक। तो इस तरह की डिजाइन अगर कहीं भी बैकग्राउंड में कहीं पर चाहिए होती है तो अपन यूज कर सकते हैं। कई बार नहीं होता, जैसे ये लिखा आ रहा है, ऐसे कोई पेज है, उसमें कई बार ऐसे साइड में देने की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ा सा लाइट हो जाती है, फिर उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं, उस तरह से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर ग्राफ पेपर टूल, और डी जो है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। ग्राफ पेपर टूल, डी कीबोर्ड शॉर्टकट। ग्राफ पेपर टूल, डी कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, ग्राफ पेपर ये लिया। और इसके अंदर यहां पर जो है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जितना भी आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज 4 दे दिया, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 5, एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। कंफ्यूजन ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर अगर मैं चेंज करूं, चेंज नहीं होगी। ये ड्रॉ करने से पहले डिसाइड करना होता है, बाद में अप्लाई नहीं होता है। आप करोगे तो अप्लाई होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो यहां पर लाइन, उसका विड्थ चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप चेंज करना है वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। डॉटेड लाइंस,
नजर नहीं आ रही क्योंकि यहां पर नन कर दिया। ठीक है, ये सीन है। यहां पर ग्राफ पेपर, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखो इसमें फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल F5 कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। फ्री हैंड F5 जो है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट। फ्री हैंड F5 कीबोर्ड शॉर्टकट। ये लिया, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग ड्रैग। फ्री हैंड। ठीक है, स्मूथ अपने आप हो गया। बट हम चाहते हैं और ज्यादा स्मूथ हो, तो यहां पर जो है वो स्मूथनेस अभी 50% है। मैं इसको कर दिया 100%, और अब जब ड्रॉ करता हूं और ज्यादा स्मूथ। और अगर मैंने स्मूथनेस 0 कर दी और फिर मैं ड्रॉ कर, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यहां पर फ्री हैंड स्मूथनेस और ये, और इसके अंदर जो है वो यहां पर लाइन उसका विड्थ वो अपन डिसाइड कर सकते हैं। लाइन टाइप वो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएशन देना है तो वो भी अपन दे सकते हैं। जस्ट क्लिक एंड डिजाइंस क्रिएट किए जा सकते हैं। जस्ट क्लिक और यहां से और थी लाइन टाइप नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल। कुछ बनाना होता है, कुछ शेप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एरो वगैरह चाहिए तो एरो स्टार्टिंग में और एंड पे एरो भी लगा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। कंफ्यूजन? लाइन का विड्थ, एरो, क्योंकि ये वाली विड्थ अपन ने मैनुअली चेंज किया, तो जितनी की है उतनी रहेगी। चलो, इसी में जो है वो यहां पर फ्री हैंड के बाद नेक्स्ट ट्रेन 2 पॉइंट लाइन टूल। नेक्स्ट ट्रेन 2 पॉइंट लाइन टूल। 2 पॉइंट लाइन टूल। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन टूल ये लिया एंड जस्ट क्लिक फर्स्ट एंड ड्रैग सेकंड पॉइंट जहां चाहिए वहां। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट चाहिए लाइन तो क्या करते हैं? कंट्रोल दबाता है। ठीक है, कंट्रोल से ये एकदम स्ट्रेट। कंट्रोल या शिफ्ट दोनों का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये स्ट्रेट। और इसके अंदर बाकी ऑप्शन सेम है, वही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, उसका टोटल लेंथ, एंगल मेजर करना है वो अपन कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऊपर नीचे। ठीक है, इसी में जो है वो यहां पर ये वाले ऑप्शंस सेम है। लाइन का विड्थ, लाइन टाइप और एरो, स्टार्टिंग में और एंड पे, कोई भी एरो जो भी आपको चाहिए। इसी में एक और चीज है, ये लाइन लिया और यहां पर नेक्स्ट रे परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन टूल। परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन टूल यूज में आता है, जैसे ये अपन एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको मूव करूंगा, ड्रॉ करता हूं, तो परपेंडिकुलर जाएगा। ये देखो, अपने आप परपेंडिकुलर। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री। और जरूरी नहीं कि यही, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। जैसे ये लिया, क्लिक एंड क्लिक, परपेंडिकुलर इस सर्कल के लिए, इस पे भी। ठीक,
इसी में है। जैसे ये लिया, और इसके यहाँ जो है वो यहां पर ये लाइन, और इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रेट टेंजेंट 2.92, ये लिया और उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं जस्ट लाइक अब टेंजेंट स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, ये देखो जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो टेंजेंट है इसकी। कंफ्यूजन लोगो लगा मुझे किस हो सकता है। ठीक है, कुछ कैमरे से रिलेटेड शटर्स वगैरह शो करने होता है, उसमें भी आता है। ठीक है, यहाँ पर एक और सर्कल बना दोगे तो ऐसा लगेगा वो शटर, कैमरा होता है ना, कैमरे का शटर ऐसे बंद होने वाला जो होता है वो उस तरह का। ये लिया, इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे, 2 पॉइंट के बाद है नेक्स्ट पेन टूल, नेक्स्ट रे। ठीक है, पेन टूल, पेन टूल ये लिया एंड जस्ट क्लिक 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 क्लिक, स्ट्रेट क्लिक किया, क्लिक को छोड़ा नहीं और ड्रैग किया तो कर्व, सेम इलस्ट्रेटर। ठीक है, और इसके अंदर अगर इन पॉइंट्स को शिफ्ट करना हो, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा हुआ है, ऑल्ट की दबाता है। बाकी दोनों सॉफ्टवेयर्स में स्पेस बार यूज करते थे, बट इसमें क्या यूज करते हैं, ऑल्ट। ऑल्ट दबाओगे और फिर मूव करो तो ये देखो, ऑल्ट छोड़ा, फिक्स हो गया ये, टिक क्लिक, ये कंफ्यूजन, इस तरह से शेप बना सकता है। और इसके अंदर बाकी सारे ऑप्शंस सेम है। ठीक, इसी में नेक्स्ट वे, बी एस पी लाइन, स्प्लाइन, बी स्प्लाइन, बी स्प्लाइन, ये लिया, और ये क्या करता है, इसके अंदर जो लाइन स्ट्रॉन्ग है वो सब कर्ली होंगी, कर्व में देखो, जो भी शेप बननी है वो सब कर्व में। और शेप टू लिया मैंने, और इससे शेप में चेंजेस। ठीक है, कलरफुल करना है तो वही लेफ्ट क्लिक, और राइट क्लिक करेंगे तो बॉर्डर में ये। और अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो कौन सा क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक से आउटलाइन हटेगी, और लेफ्ट क्लिक किया तो फिल हटेगा। ठीक है, चलो तो इस तरह जो है वो शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी तरह की। इसी में यहां पर नेक्स्ट रे, पॉली लाइन, पॉली लाइन, पॉली लाइन, पॉली लाइन, ये लिया एंड इसके अंदर जस्ट क्लिक 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 क्लिक, स्ट्रेट लाइंस। और अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो फिर फ्री हैंड काम करेगा, छोड़ दिया तो स्ट्रेट लाइंस, क्लिक करके ड्रैग किया तो फ्री हैंड, ये क्लिक बाद में स्मूथ कर देगा। ठीक है, बाकी सेम चीज है। इसी में यहां पर जो है वो नेक्स्ट रे 3 पॉइंट कर्व, नेक्स्ट रे 3 पॉइंट कर्व, 3 पॉइंट कर्व, 3 पॉइंट कर्व, 3 पॉइंट कर्व,
ये लिया एंड जस्ट फ्लैट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्लिक किया, ड्रैग करके लेके आया, जहां छोड़ेंगे वहां पर सेकंड पॉइंट लेगा, थर्ड जैसा भी कंफ्यूजन। ये लिया, ठीक है। और इसके अंदर इसको मैंने यहां रखा, इसको अगर मैं ऐसे राइट क्लिक दबाया, लेफ्ट छोड़ा और कंट्रोल डी आर आर डी डी आर दोनों कर सकते हैं, कंट्रोल आर कंट्रोल डी। ये बनेगा वन। ठीक है, ऐसे डिजाइन अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, चलो इसी में जो आपको यहां पर 3 पॉइंट कर्व, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें बेजियर टूल। अच्छा, बेजियर टूल काफी इंपॉर्टेंट टूल है। बेजियर गौर से देखना है इसको। बेजियर, बेजियर क्या करता है? ठीक है, ये लिया और इसके अंदर आपको यहां पर फर्स्ट क्लिक, इसमें जो है वो साथ में लाइन शो नहीं करता, जैसे पेन टूल में साथ में शो करता है, इसमें नहीं करता। आप जहां चाहिए वहां फर्स्ट एंड सेकंड क्लिक, स्ट्रेट लाइंस क्लिक करके ड्रैग करोगे तो कर्व, और अगर मूव करना है तो वही ऑल्ट, ये जहां भी रखना है ये। और ये जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आगे वाला जो कर्व है वो क्या होगा, आगे वाले हैंडल के टेंजेंट होगा। ऐसे ही होता है ना, अगर मैंने यहां पर क्लिक किया तो जो आर्क, जो आगे का कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा, यूं। और अगर नीचे क्लिक किया तो ऐसे ही यूं बनेगा, इस तरह से। जो रहेगा वो टेंजेंट ही रहेगा, ये। क्लियर? कंफ्यूजन? ठीक। इसमें यहां पर ये लिया और इसमें जस्ट क्लिक। अच्छा, अगर मैं क्लिक कर रहा हूं कर्व, और अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइंस। अगर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आगे की लाइंस कर्व आती है, और अगर आप नॉर्मल क्लिक करते हो तो फिर स्ट्रेट आता है। ठीक है, ये कहाँ पे आता है स्टोर में? हाँ। ये जितनी शेप्स बनाएंगे वो सब मोस्टली जो है वो इसी से बनेगी। शेप्स बनाने में काफी यूजफुल टूल है ये। लोगो वगैरह या कोई शेप्स वगैरह, कोई कार्टून्स बनाने हैं,
कुछ भी, सब में काम आएगा। ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर एक और चीज होती है कि ये मैंने लिया, क्लिक किया, ये क्लिक, अब यहां पर मुझे कर्व नहीं चाहिए इसके आगे, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो ये जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर आप यहां पे डबल क्लिक कर दोगे तो आगे का हैंडल खत्म हो जाएगा, फिर आप जब क्लिक करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लिक एंड ड्रैग, लास्ट पॉइंट पे जस्ट डबल क्लिक, पर प्रॉपर उस पॉइंट पे क्लिक होना चाहिए। ये ठीक, इसी में। अच्छा, एक चीज और है इसमें, मैं इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए। ये लिया एंड जस्ट क्लिक, क्लिक, ड्रैग, ये, और इसमें मैंने डबल क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने क्लिक करके ड्रैग किया और यहां डबल क्लिक किया तो वो आगे का हैंडल हट गया। अब अगर मैं यहां पर इससे कनेक्ट करता हूं यहां पे, तो अपने हिसाब से क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर कर्व आएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वहां से जो है वो स्ट्रेट लाइन आए, तो उसके लिए क्या करता है, ये मैंने क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग, ड्रैग, जस्ट डबल क्लिक, ये अपने हिसाब से। अब यहां पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद इससे मिला रहा हूं तो कर्व भी आएगा, पर हम चाहते हैं कि स्ट्रेट आए, तो उससे पहले एक पॉइंट और क्लिक करो और फिर क्लिक करो, तो फिर स्ट्रेट आएगा। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो फिर वो कर्व भी आएगा। ठीक, कंफ्यूजन? चलो, इसी में जो है वो यहां पर कोई मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए यहां पर टूल काम में आता है, शेप टूल। शेप टूल ऑलरेडी अपने लिखा हुआ है, शेप टूल F10 कीबोर्ड शॉर्टकट है, चाहो तो लिख लो, शेप टूल F10 कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक, उस दिन अपने जस्ट ऐसे देखा इसको, आज डिटेल में समझते हैं इसको। तो यहां पर जो है वो इसके अंदर शेप टूल, ये लिया, शेप टूल से आप इसकी शेप में जो है वो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ये क्लिक। अच्छा, इसमें जो है वो जैसे कोई पॉइंट पहले से बने हुए हैं, उन्हें मूव करना हो तो आप जस्ट क्लिक करके ऐसे, और एक साथ मल्टीपल चाहिए तो आप क्रॉसिंग विंडो थ्रू ऐसे स्लैग करके उन्हें मूव, इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर? और इसके अंदर यहां पर कहीं पर अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करना है, नोड्स, तो उस पर क्लिक करो और यहां पर ऊपर अगर देखें तो फर्स्ट ऐड नोड्स, आप क्लिक करोगे तो एक्स्ट्रा नोड ऐड हो जाएगा। या कहीं पर अगर नोड ऐड करना है तो जस्ट डबल क्लिक, आप वैसे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, डबल क्लिक, ऐड हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है वो यहां पर नेक्स्ट पे डिलीट नोड, डिलीट नोड, जस्ट क्लिक, तो जो नोड है वो डिलीट हो जाएगा। फ्लैग किया एंड जस्ट डिलीट नोड। या फिर किसी भी नोड पे आप जस्ट डबल क्लिक, तो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो यूज में आता है जब आप मल्टीपल नोड्स एक साथ डिलीट करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो, तो जो भी सिलेक्टेड होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर यहां पर नेक्स्ट है ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व, जैसे मान लो कि मैंने ये पॉइंट पकड़ा और यहां पर ब्रेक, तो ये अलग और ये अलग, कंफ्यूजन? इन दोनों को सिलेक्ट किया और वापस से अगर आप एक करना चाहते हो तो इसी के पास में यहां पर जो है वो जॉइंट टू नोड्स, जॉइंट टू नोड्स, इस वजह से क्लिक करते हैं तो दोनों पॉइंट्स जो है वो मिड में आते हैं और बैंड हो जाते हैं। Select के साथ ही काम कर, दो पॉइंट सेलेक्ट हो। हाँ, जो पॉइंट सेलेक्टेड होंगे वही। ठीक है, ये लिया, और इसके अंदर यहां पर जो है वो नेक्स्ट रे कन्वर्ट टू लाइन। कन्वर्ट टू लाइन क्या काम आएगा, कन्वर्ट टू लाइन जो है वो यहां पर जैसे मैंने इस लाइन पे क्लिक किया, सिलेक्टेड है, और यहां पर इसी में ये लिया और लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इसके अंदर जो है वो यहां पर पूरा सिलेक्ट किया और लाइन, तो जितनी लाइंस है वो सब
स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक, इसी में यहां पर जो है वो कन्वर्ट टू कर्व, अगर मैं कर्व पे क्लिक करता हूं, अच्छा कर्व पे क्लिक करने पर ये कर्व जैसा नहीं हो रहा है, देखो ये, एंड इसके अंदर नेक्स्ट है इसमें ये लिया, और इसमें यहां पर अच्छा कर्व ओपन कर लिया है, ये मैंने लिया और इसको कर्व, तो कर्व तो हो नहीं रहा। कर्व एक्चुअली जब आप इस पे कर्सर को लेके जाओगे, ड्रैग करोगे, तो कर्व आएगा, ये कर्व, देखो, ठीक है, तब कर्व होगा। और अगर आपने ऐसे स्लैक करके सीधा लाइन किया तो स्ट्रेट लाइन आएंगे इसमें। ये देखिए, ये फ्लैट ऑल एंड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ये, और इसके अंदर यहां पर कर्व। अच्छा अगर स्ट्रेट लाइन रहने देते हैं और फिर अपन यहां पर कोई भी सेगमेंट पिक करते हैं, फिर मूव करेंगे तो वो स्ट्रेट ही जा रहा है, या देखो। बट अगर आप इनको जो है वो स्लैक किया सभी नोट्स को और कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, तो फिर ये कर्ली, देखो, कंफ्यूजन, ये, और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मैंने लिया है यहां पर, और इसमें जब मैं एक हैंडल मूव कर रहा हूं तो दोनों मूव हो रहा है, दोनों ही, देखो, ये भी और ये भी। पर मैं चाहता हूं सिर्फ एक साइड का जो है वो कर्व को एडजस्ट करना, तो यहां पर जो है वो नेक्स्ट एक कस्प नोड, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो बीच में से टूट जाएगा, और अब आप अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, शेप में जैसे चाहिए वैसे चेंज। और इसको जो है वो वापस से अगर स्मूथ करना है, यहां पर कॉर्नर नहीं चाहिए, तो यहां पर जो है वो स्मूथ नोड्स, फिर स्मूथली, ठीक। अच्छा एक चीज है, जब मैं इस हैंडल को आगे या पीछे मूव कर रहा हूं तो इसके कर्व में यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, बट इधर वाले में नहीं आ रहे हैं, बट अपन चाहते हैं दोनों साइड में इक्वली आए। तो यहां पर नेक्स्ट पे सिमेट्रिकल नोड, इस पे क्लिक किया, और अब अगर मैं इसको छोटा करूं,
दोनों साइड से छोटा है और दोनों साइड से बड़ा। देखो कंफ्यूजन ये। और इसके अंदर यहां पर नेक्स्ट रे रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। चेक करना। कुछ फर्क पता चल रहा है? तुषार, कुछ पता चला? देखो गौर से, यहां गौर से देखो, ये जो एरो है वो चेंज हो रहा है। हाँ। तो जो स्टार्ट है वो एंड हो रहा है, जो एंड है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि शेप वही रहती है, सिर्फ स्टार्ट पॉइंट एंड हो जाता है और एंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, शेप में चेंज नहीं करता है। पर अगर मैं कोई नॉर्मल लाइन लूं और इसके अंदर जैसे मैं कोई एरो लगा दिया, जैसे ये, और एंड पे एरो ये लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ाते हैं, ठीक है, शेप में गया, और अब अगर रिवर्स करते हैं अरे बार तो एंड से होता है। एंड से। ठीक है, तो रिवर्स इस तरह से स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड। इसी में यहां पर जो है वो, जैसे ये शेप है, ये लिया, और इसके अंदर मैंने इसको यहां से ब्रेक किया, स्लैक किया एंड जस्ट ब्रेक, यहां से स्लैक किया और ब्रेक कर दिया। अब ये यहां से भी ब्रेक है और यहां से ब्रेक है, दो अलग अलग पार्ट है। अब इसके अंदर जो है वो, यहां पर इसको मैं ऐसे स्लैक करता हूं फिर मूव करता हूं तो पूरा ही मूव हो रहा है, मतलब ब्रेक होने के बाद भी ये अभी भी एक ही है, पर अपन चाहते हैं ये अलग से निकल जाए। तो उसके लिए जो है वो यहां पर स्लैक किया, इसकी किसी भी नोड को ऐसे स्लैक कर लो, और इसमें यहां पर नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट सब पाथ, ठीक है, कंफ्यूजन, एक्सट्रैक्ट सब पाथ, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। कंफ्यूजन, दोनों पार्ट जो है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और अब अगर आप इन्हें स्लैक करके मूव करते हो तो अलग अलग मूव होंगे। क्लियर? ठीक। कंफ्यूजन, तुषार समझ में आया? ठीक है, चलो इसी में जो है वो यहां पर ये लिया, और इसमें शेप टूल में ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेलेक्ट किया है। इससे पहले अपन ने ज्वाइन पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, ज्वाइन कैसे हो रहे थे, एक नोड यहां पर है दूसरा यहां पर है, दोनों बीच में आके वेल्ड हो रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स शिफ्ट हो रहे थे और बीच में जाके वेल्ड हो रहे हैं। पर इसी में जो आपको यहां पर इन दोनों नोड्स को स्लैक किया, और यहां पर नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सटेंडेड कर्व टू क्लोज, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन जनरेट करेगा और क्लोज कर देगा। कंफ्यूजन, क्लियर है ये? और इसके अंदर यहां पर अगर कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता, अपन कलर फिल कर रहे होते हैं, तो यहां पर कोई कलर अगर आप फिल करोगे तो फिल नहीं होगा। इलिस्ट्रेटर में फिल हो जाता है, बट इसमें जो है वो फिल नहीं होता है, इसमें तभी फिल होगा जब ऑब्जेक्ट क्लोज होगा। तो यहां पर ये नेक्स्ट रे क्लोज कर, इसे ऑटो क्लोज कर भी अपन बोल सकते हैं। ये लिया और जैसे ही क्लिक किया, क्लोज, ये देखो फिल हो गए। कंफ्यूजन ये, ठीक है, फिल प्रॉपर। चलो इसी में नेक्स्ट रे, इसकी बात जो है वो इसमें स्केल और स्ट्रेच नोड, स्केल और स्ट्रेच नोड ये क्या करता है, जैसे मान लो कि मैंने ये लिया तीन नोड्स, या फिर इन तीन को लिया, और इसके अंदर यहां पर स्केल, और अभी अगर मैं स्केलिंग करता हूं तो
वो तीनों नोड ही स्केल हो रहा है। ये स्ट्रेच करेंगे तो वो तीनों स्ट्रेच हो। कंफ्यूजन ये। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर रूटेड। अच्छा, अगर आप चाहो तो इन तीनों नोड्स को भी रोटेट कर सकते हो। ये देखो, बाकी नोड वहीं रखे हुए हैं, बाकी नोड्स मूव नहीं हो रहे हैं, ये तीनों नोड्स यहीं पर है, ये तीनों रोटेट हो रहा है। क्लियर? कंफ्यूजन इसके अंदर तो फिर इसमें क्या क्या बनाएंगे आप? अरे देखेंगे। shapes वगैरह लोगो वगैरह ये लिया, इसी के अंदर जो है वो यहां पर, उसको बना मैं इसको जो है वो यहां पर स्ट्रेट किया। देखो धीरे धीरे सीखेंगे इससे क्या कर सकता है। ठीक है, ये लिया और यहां पर जो है वो इन तीनों नोट्स को सिलेक्ट किया मैंने, और इनको एकदम स्ट्रेट करना है, अलाइन करना है। तो यहां पर जो है नेक्स्ट पे अलाइन नोट्स, अलाइन नोट्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे चाहिए, सिर्फ वर्टिकल एंड जस्ट ओके। सिलेक्ट किया, अलाइन नोट्स वर्टिकल, सॉरी सिलेक्टेड नहीं, ये लिया एंड जस्ट सिलेक्ट किया वर्टिकल एंड ओके। अब इन दोनों नोट्स को भी ऐसे स्ट्रेट करना है। तो ये लिया और यहां पर जो है वो हॉरिजॉन्टल, इसको ऑफ एंड जस्ट ओके। क्योंकि अपन करने बैठेंगे तो काफी टाइम जाएगा, पॉइंट लिया खींचा, होगा नहीं होगा कोई पता नहीं। बट अगर ऐसे आपने सेलेक्ट किया और फिर आप अलाइन करते हो प्रॉपर, कई बार क्या होता है कि अपन कोई चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे ये मैंने लिया और ये ड्रॉ कर, ठीक है, और इसके अंदर क्लाइंट ऑल नोड्स एंड, मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर लेता हूं और इन सभी नोड्स को सिलेक्ट किया और मुझे ऐसा स्ट्रेट चाहिए। align nodes, they are horizontal and just okay. Select align nodes, horizontal and just okay. अब ये एक लाइन में है और ये एक लाइन में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का गैप इक्वल करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, चलो इसी में यहां पर एक्स्ट्रा इसके अंदर सर ये शेप तो दिखता बड़ा है क्या? जैसे दे दो प्रेजेंट हो रहे तो मेरे दिल से छोटा लगा ये लिया और शेप टूल, इसके अंदर जो है वो यहां पर तो नहीं ना नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड नोड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, रिफ्लेक्टेड नोड हॉरिजॉन्टली, ये क्या करता है, जैसे मान लो कि ये लिया और ये एक शेप और ये एक और शेप, दो शेप्स है, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और शेप टूल और यहां पर रिफ्लेक्टेड नोड हॉरिजॉन्टली ऑन किया मैंने। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, अनमूव करता हूं, सॉरी क्लिक, रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकता, ऑल्ट के साथ नहीं होती। ये लिया और इसको ऐसे लेता है, ये लिया, दोनों को सिलेक्ट किया and shape reflected node and just click, ये देखो दोनों एक साथ, कैसे हो रहा है? दोनों शेप लिया, नॉट से देखो, ये एक का एक मैंने एक और कॉपी की, दो कर लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर दोनों को सिलेक्ट करके और रिफ्लेक्टेड नोड हॉरिजॉन्टली किया, तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली, से इसमें बाहर निकल गया इसमें हाँ अगर अपोजिट, आपने ऊपर किया था उसमें दोनों ही ऊपर जा रहे थे। देख अपोजिट है हाँ ये, एक तरीके से मिरर हो रहा सर ये। हाँ ये लिया और इसी में जो है वो यहां पर इसकी जगह वर्टिकल अंदर की साइड, देखा
उसी डायरेक्शन में। अगर दोनों ऑन करना है तो दोनों ऑन, अपोजिट। पहले क्या हो रहा था, दोनों एक साइड जा रहे थे, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। अगर ये अंदर कर रहे हैं तो वो भी अंदर हो रहा है, इधर बाहर वो भी बाहर। ये तो सिमेट्रिकल कोई शेप्स अगर क्रिएट करनी हो तो अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक, कंफ्यूजन जैसे, देखो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, बट एक साथ समझना ज्यादा जरूरी है। ये लिया, और या इसको बॉटल का, पहले तो लगा दी। चलो ये लिया, और यहां पर जो है वो स्लैक किया, और इसमें शेव एंड रिफ्लेक्टेड दोनों, देखो दोनों एक साथ। हाफ बना रहे हैं, हाफ अपने आप। कंफ्यूजन, तो हाफ शेप, हाफ सर अपने ये आप। किसी को बना है पर सर पहनने का। हाँ। किसी को कार्टून में रहता है। बैटमैन का है। हाँ। दो लोगों का दो अलग अलग कलर्स अपने दे दिए तो है, 3D फील दे रहा है, इधर से और इधर से जाता है। ठीक है, आउटलाइंस चाहिए तो हटा दो, थोड़ा और रियलिस्टिक देगा, देखो। ठीक, इसको भी अगर रिफ्लेक्ट करना है तो इसको भी कर दो। ठीक है, इसी के अंदर सर अपन जब उसमें दो दो घुमाना, ऊपर वाले को नीचे वाले को नहीं घुमाना हो तो अलग से सिलेक्ट कर लो, ये लो। एक से ही नहीं घूमेगा। मतलब नीचे वाला भी घूमना चाहिए था ना, वो नहीं घूमा। वो क्यों घूमेगा? आपको बताया मैंने, मैं उस नहीं, वो रिफ्लेक्ट में जब मॉडिफिकेशन होते हैं, शेप में कोई चेंज होता है तब होता है, रोटेट वगैरह कुछ करोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो इसी में जो है वो यहां पर हम्म हम्म, ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर नोट्स, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको अगर अपन खींचते हैं नॉर्मल, ठीक है, पर इसके अंदर यहां पर एक और ऑप्शन दिया है, इलास्टिक मोड। इसको अगर ऑन किया और फिर खींचते हैं, इलास्टिक नहीं होती, सारे नोड देखो। अच्छा, इसको ऐसा देखना, इसकी कॉपी करते हैं। हाँ सर समझ गए, स्ट्रेट खींच रहा है और ये पल के खींच रहा है। बिल्कुल सही, ये लिया, और यहां पर जो है वो इन नोट्स को ये सिलेक्ट किया, और इसको अगर ऑफ करते हैं और फिर मैं खींचूं, हाँ, और अगर इसमें सेम वही मैंने किया, इलास्टिक मोड ऑन किया और फिर मैं खींचता हूं, देख, ये खिंचा हुआ फील दे रहा है ऐसा, जिसमें ये पूरा ऐसा स्ट्रेच होगा। ठीक, तो ये इलास्टिक मोड कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसी के अंदर यहां पर ये लिया, और इसमें नेक्स्ट पे सिलेक्ट ऑल नोड्स, सारे नोड्स एक साथ सिलेक्ट करने होते हैं, यहां से कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, अपन कोई शेप बना लेते हैं, बनाने के बाद में अपने को लगता है कि नोड्स एक्स्ट्रा है, स्मूथनेस कम है, तो उसके जस्ट पास में रिड्यूस नोड्स, ये वैल्यू पकड़ो और खींच दो। बट ये बहुत केयरफुली करने वाली चीज है, पता चला अपन ने उठा के यूं खींच दिया, शेप पूरी चेंज हो गई, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना होता है। तो सारे नोट्स खत्म हो गए, कितने, 3 नोट्स रह गए, पहले कितने थे, 19 नोट्स थे। सर फोटोशॉप में उसको पहले इलस्ट्रेटर में था, ठीक है, वहां प्रोसेस अलग था, यहाँ प्रोसेस अलग है। हाँ, हाथ में जाके, हाँ, 2-3 तरीके थे, इसमें भी होते हैं।
ये लिया select all nodes and reduce, ये देखो शेप वैसे ही रहे और स्मूथ हो जाए। कंफ्यूजन क्लियर? ये तो इससे जो है वो अपन यहां पर एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन इसमें किया जा सकता है। इससे क्या बनता है कल समझेंगे, ठीक है? इससे क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है वो कल डिटेल में अपन समझेंगे। तो यहां तक जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, बाकी फिर अपन कल देखते हैं, ठीक है? अगर ये पता चला हाँ, Windows पहले का टूल्स की प्रैक्टिस करके देखो। फिर चलाएंगे सर।